अभी हमारे देश में क्या हुआ कि लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, जिसमें बहुत सारी राजनीतिक जो दल थे वो इस चुनाव में भाग लिए। लेकिन क्या सभी राजनीतिक जो दल थे वो जीत गए हैं? ऐसा नहीं है। आप इस स्क्रीन पर देखिए, टोटल 41 राजनीतिक दल हैं जो चुनाव जीते हैं, जिनमें से आप सबसे पहले देखिए पार्टी और सीटें, कौन सी पार्टी कितनी सीटें पाई है। जिसमें देखिए भाजपा जो है वो 240 सीटें पाई, कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी जिसे हम कहते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी है ये, और ये 29 सीट पाई है। उसके बाद अगर हम बात करें द्रमुक की, तो द्रमुक 22 सीटें पाई, तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें पाई, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की यही पार्टी है 12 सीटें पाई है। और नीतीश कुमार को बताया जाता है कि अगर ये इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ साथ और किसी को भी आना पड़ेगा। अब देखिए शिवसेना की बात करें, शिवसेना उद्धव गुट, इसमें 2 गुट हैं शिवसेना में, एक शिवसेना उदय गुट है, एक शिवसेना शिंदे है। तो इसने 9 सीट हासिल की है। लोजपा रामविलास पासवान जिनके लड़के हैं चिराग पासवान, उनकी जो पार्टी है बिहार में सक्रिय है और ये 5 सीट पाई है। उसके बाद असम गण परिषद, इसने 1 सीट हासिल की है। रांगपा अजीत पवार की पार्टी है और इसने भी 1 सीट हासिल की है। रागपा की अगर बात करें दूसरी है, ये 8 सीट हासिल की है। और शिवसेना शिंदे गुट जो है ये 7 सीट लोकसभा में हासिल की। YSRCP 4 सीटें पाई है, रजद 4 सीटें पाई है, माकपा 4 सीट पाई है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की वो 8 सीट पाई, IUML 3 सीट पाई है, झामुमो 3 सीट पाई है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट पाई है। बताया जाता है जनसेना पार्टी, जनसेना जो पार्टी है ये जनसेना पार्टी 2 सीट पाई है। उसके बाद माकपा मार्क्सवादी पार्टी ये 2 सीट पाई है, JDS 2 सीट पाई है, VCK 2 सीट पाई है, माकपा 2 सीट पाई है और रालोद भी 2 सीट पाई है। नेशन कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पार्टी सक्रिय, ये भी 2 सीट पाई है। यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी और ये पार्टी 1 सीट पाई है। उसके बाद लिबरेशन 1 सीट पाई। कांग्रेस जिसे हम कहते हैं केरल कांग्रेस, ये भी 1 सीट पाई है। और उसके बाद RSP 1 सीट पाई है। और ये देखिए वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी 1 सीट पाई है। ये भी बताया जाता है कि जोरम पीपुल्स पार्टी जो है वो भी 1 सीट पाई है। ये शिरोमणि अकाली दल पंजाब में सक्रिय पार्टी, ये भी 1 सीट पाई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल ये भी 1 सीट पाई है। भारत आदिवासी ये भी 1 सीट पाई है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये सिक्किम में सक्रिय है, ये भी 1 सीट पाई है। और MDMK ये भी 1 सीट पाई है। आज़ाद समाजवादी पार्टी काशीराम की पार्टी है और ये भी 1 सीट पाई है। और उसके बाद JSU पार्टी 1 सीट पाई। IMM वसीउद्दीन अवैसी की पार्टी हैदराबाद में 1 सीट पाई है। और उसके बाद बताया जाता है कि 7 निर्दलीय हैं और इनमें से पप्पू यादव का आप नाम सुने होंगे, बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़े थे पप्पू यादव, और पप्पू यादव निर्दलीय जीते थे। और इनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव जीत करके संसद पहुंच रहे हैं। तो टोटल जो चुनाव हुए हैं वो 543 में हुए, लेकिन 543 में चुनाव नहीं हुए, 542 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि सूरत की जो लोकसभा की सीट है उसे भाजपा ने बिल्कुल आप ये समझिए कि आसानी से हासिल कर ली। उसमें कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं खड़ा था, केवल भाजपा का एक प्रत्याशी खड़ा था। कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। वहाँ का जो गुजरात का कोई लोकल दल है वो भी नहीं खड़ा किया था, जिसके चलते भाजपा को सीट आसानी से मिल गई थी। जिनमें से एक सीट और बताया जाता है जो सीट है इंदौर की, तो इंदौर में भी कोई प्रत्याशी नहीं था। बीजेपी का एक प्रत्याशी था, बहुत ज़्यादा मात्रा से उसने जीता था। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन वो प्रत्याशी नहीं विवाद में नहीं नामांकन अपना वापस ले लिया। और कांग्रेस ने ये कहा था कि नोटा दबाइए। और बताया जाता है कि पूरे अभी तक 1947 से 2024 के बीच में जितने भी अभी तक नोटा की अगर वोटों की गिनती की जाए तो अभी सबसे ज़्यादा इंदौर में ही नोटा वोट पड़ा है। नोटा का मतलब ये होता है कि आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है जिनमें से खड़े हुए हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो आप नोटा कर दीजिए। बात समझ में आई? तो अब देखिए इतनी तमाम पार्टियां हैं, लेकिन अगर सरकार की बात किया जाए तो सरकार के साथ गठबंधन की सरकार दोनों बनाना चाहते हैं, एक NDA और दूसरा इंडिया। तो इंडिया में कांग्रेस और उनके सहयोगी दल शामिल हैं, और NDA में मुख्य रूप से जो मेन पार्टी है वो BJP है और साथ में उसके सहयोगी दल शामिल हैं। लेकिन क्या है कि पूर्ण बहुमत से दोनों पार्टियों की सरकार नहीं बन पा रही, जिसके चलते ये दोनों पार्टियां अपनी जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको अपने साथ ले रही हैं। बताया जाता है कि पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों को अगर मिला दिया जाए क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल को, तो लगभग 1800 राजनीतिक पार्टियां थी जो चुनाव लड़ी थी।
और 1800 राजनीतिक पार्टियों में आप ये समझ लीजिए कि लगभग 41 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जीत पाए, कोई 1 सीट, कोई 100 सीट, कोई 99 सीट, कोई 240 सीट ऐसे में। अब आप इतना समझ सकते हैं कि कितना टफ चुनाव था। लेकिन इतना टफ होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी अगर 7 पहुंच रहे हैं वहां पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन प्रत्याशियों में कुछ ना कुछ दम होगी ज़रूर, तभी तो निर्दलीय। नहीं तो बताइए, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीजेपी की लहर पूरे देश में थी, सब कुछ था, फिर भी निर्दलीय अगर वहाँ पहुँच रहा तो उस व्यक्ति में दम है। तो अगर आप लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप में अगर कुछ है, काम करने की क्षमता है, तो आप भी अपने लोगों के बीच में पहचान बनाइए, उसके बाद आप चुनाव में खड़े होइए, लड़िए। हो सकता है शायद आपको भी लोग वहाँ पहुँचा दें। कोई काम ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन हो, मुमकिन है। पप्पू यादव को कई बार जेल भेजा गया था, कई बार जेल भेजा गया। उनकी जो पार्टी खुद की थी उसको ख़त्म कर दिया गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पप्पू यादव ने हार नहीं मानी। पप्पू यादव से हमें सीख लेनी चाहिए। पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा, सहयोग किया गया। सहयोग कौन किया? तो सबसे ज़्यादा पप्पू यादव का सहयोग कांग्रेस ने किया था, क्योंकि कांग्रेस पप्पू यादव के खिलाफ अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और न पप्पू यादव को अपने से टिकट दिया था। और यही कारण था कि पप्पू यादव को जीत हासिल हुई। पप्पू यादव सबसे ज़्यादा श्रेय कांग्रेस को, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दे रहा है, क्योंकि पप्पू यादव को कभी देखना, बिहार में पप्पू यादव हकीकत में एक मसीहे के जैसा है। पूर्णिया में जब बाढ़ आई थी बिहार में, तो पप्पू यादव तमाम उन जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे अपनी जेब से पैसा देता था। आप ये समझ लीजिए। अब उसके पास कहाँ से पैसा आता था ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो पैसा देता था। लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए ना। और पूर्णिया के जो बिहार के लोग थे इस समय ये समझ लीजिए कि पप्पू यादव को अगर वो संसद भेज दिए हैं, तो पप्पू यादव को संसद नहीं भेजे, वो एक भगवान को संसद भेजें, क्योंकि पप्पू यादव गम का मारा है, दुखों का मारा हुआ है, और वो जानते हो पूर्णिया का विकास करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करे, क्योंकि उसे अगली बार फिर पहुंचना है। और ऐसे लोग जिसको विरासत में राजनीति मिलती है वो नहीं कर पाता कुछ भी, क्योंकि वो सुख दुख जानता ही नहीं, वो केवल सुख ही जानता है, दुख नहीं जानता, जिसको विरासत में राजनीति मिलती है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं जिनको विरासत में राजनीति मिली हुई है। बात समझ में आई? तो ये हमारी प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो संसद में अपने सदस्यों को भेज रहे हैं, और नई संसद जो बनी हुई है, इन्हीं राजनीतिक दलों के सदस्य संसद में इतने सदस्य वहाँ पर पहुँचेंगे और कानून बनाने में, सरकार चलाने में मदद करेंगे। इसमें कुछ लोग पक्ष में बैठेंगे और कुछ लोग विपक्ष में बैठेंगे। बताया जाता है कि इंडिया के साथ लगभग 26 राजनीतिक दल हैं, और इंडिया जो एनडीए है, नरेंद्र मोदी जिनके मेन लीडर हैं, उनके साथ 38 राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े। तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा मजबूत गठबंधन अगर किसी का है तो नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ 38 छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं, और इंडिया के पास कितने हैं? लगभग 26 हैं। लेकिन बताया जाता है कि इंडिया के पास जो 26 हैं, तो महागठबंधन का पूरा जो श्रेय दिया गया वो इंडिया को दिया गया। सही मायने पर देखा जाए, महागठबंधन तो बीजेपी वालों के पास है। भाई 38 राजनीतिक दल है तुम्हारे पास, तो महागठबंधन तो तुम्हारा हुआ ना, ये चीज़ है। हाँ, ये है कि इंडिया है, इसके साथ जो राजनीतिक दल हैं, राज्य के बड़े लेवल के राजनीतिक, जैसे पश्चिम बंगाल की टीएमसी है, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, बड़ी पार्टी है, 29 सदस्य भेजी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की सपा समाजवादी पार्टी, बड़ी पार्टी है, ठीक है, लगभग 37 सदस्य संसद भेज रही है। तो ये सब कांग्रेस के साथ है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है महागठबंधन। मतलब बड़ी बड़ी जो राजनीतिक क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं वो किसके साथ हैं? वो कांग्रेस के साथ हैं। अगर क्षेत्रीय दल की बड़ी पार्टियों की बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, वो नरेंद्र मोदी के साथ है, और उसके बाद बिहार की जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, वो उनके साथ है। बाकी उनके साथ कोई बड़ी पार्टी नहीं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। और छोटी छोटी पार्टी में क्या होता है? कुछ नहीं होता। कोई 1 सीट जीती है, कोई 2 सीट, कोई कुछ भी नहीं जीती है। तो कुल मिला के 38 सदस्य पहुँचते हैं। बस समझ में आई? तो ये आप याद रखना है, इतने सदस्य हमारे संसद में पहुँचेंगे। 543 सदस्य हैं। 2 सदस्यों की गिनती नहीं होती है इसमें, क्योंकि वो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं, वैसे विदेशी बच्चे जिनके पिता यूरोप के हों। कुछ लोग बताते हैं कि वैसे विदेशी बच्चा जो किसी भी देश का, ऐसा नहीं है, केवल यूरोप का वो बच्चा होना चाहिए। अगर वो बच्चा यूरोप का है तो वो संसद में पहुंचेगा। अगर यूरोप के मतलब किसी भी देश का होना चाहिए, क्योंकि यूरोप का उपनिवेशवाद भारत में था। बात समझ में आए? ठीक है।